आज फिर से इंसानियत शर्मसार हुई कश्मीर में। आज फिर से कश्मीरियत झुक गई। आज फिर से एक नौजवान ने अपनी ही माँ का कत्ल किया, जिस माँ ने उसे पैदा किया था, जिस माँ ने उसे 9 महीने पेट में रखा था, उसका हिसाब आज उस नाफलक औलाद ने अपनी माँ के साथ पूरा कर दिया। आज सुबह एक खबर आती है सोपूर के रफियाबाद से, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया, जिसने इंसानियत का कत्ल कर दिया कि एक शख्स ने अपनी ही माँ का कत्ल कर दिया छुरा घोंप कर, अपनी ही माँ का कत्ल कर दिया नशा में। और सुनने में ये आ रहा है कि जो वो शख्स है वो एक ड्राइवर था, पेशे से वो ड्राइवर था और नशा वो करता था और ड्रग पेडलर था, जो ड्रग्स के नशा में अपनी माँ के साथ लड़ पड़ता है, हाथापाई होती है। उसके बाद उसने सोच लिया कि इसने मुझे पैदा किया है, इसने मुझे 9 महीने पेट में रखा है, तो मुझे यह हिसाब करना पड़ेगा। तो उसने अपनी ही माँ का कत्ल कर दिया। पिछले चंद सालों से कश्मीर में ऐसे ऐसे वाक़ात तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। जो हमारे आलिम साहिबान हैं वो कंटिन्यू मैसेजेस देते आ रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, नौजवानों को समझा रहे हैं आपको किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर करनी है। लेकिन अफसोस की बात है, उन जो आलिम हैं उनका असर किसी पर नहीं होता है। जो कातिल है वो कत्ल करते आ रहे हैं। अक्सर हम ये सुनते थे कि 370 टूटेगा, फिर हमारे कश्मीर में बाहर वाले लोग आएंगे तो वो कत्ल करेंगे, चोरियां करेंगे। उनमें उतनी हिम्मत नहीं है कि वो कश्मीर में आकर कत्ल कर सकते हैं या चोरी कर सकते हैं। या ये कहा जा रहा था कि अब कश्मीर में ट्रेन आएगी तो अब कश्मीर में बेहयाई बढ़ेगी, अब कश्मीर में कत्ल आम होंगे। आप थोड़ा कमेंट में ज़रूर बोलना कि कत्ल किन्होंने आम किया कश्मीर में। कश्मीर इंसानियत के लिए माना जाता था, भाईचारे के लिए माना जाता था, कश्मीरियत के लिए माना जाता था। पूरी दुनिया कश्मीरियत कश्मीरियत कहती थी। आप जाइए कश्मीर में, वहाँ देखिए आप कश्मीरियत क्या होती है। लेकिन कश्मीर के कुछ दुश्मन हैं जो कश्मीर को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार वो इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। ये इस लिहाज से हो रहा है क्योंकि हम दीन से दूर हैं, हमें अपने वालिदैन की अहमियत पता है ही नहीं। हम दीन से बहुत ज़्यादा दूर हैं। नाम तो हमारा मुसलमान है लेकिन हमें इस्लाम के साथ दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है। अगर हम मुसलमान होते तो हम कभी किसी का कत्ल नहीं करते। जो किसी इंसान का कत्ल करेगा वो पूरी इंसानियत का कत्ल करेगा। तो अगर कश्मीर में किसी ने कत्ल किया है वो पूरी इंसानियत का कत्ल उसने किया है। बड़ी शर्मिंदगी की बात है, बड़ी अफसोस की बात है। ये सोपूर से आज वाक़ा पेश है, रफियाबाद से। तो तमाम वालिदैन से मेरी गुजारिश है कि जब बच्चा पैदा होता है तो अपने बच्चों को आप अच्छी संगत में रखा करें, उनको आप दीन के माहौल में डाला करें। अगर आप उन्हें दीन के लिहाज से मजबूत करेंगे तो उन्हें आपकी कदर होगी, उन्हें आपकी वैल्यू का पता होगा कि माँ क्या है, वालिद साहब क्या है, बहन क्या है, भाई क्या है। अगर आप उन्हें दीन से दूर रखेंगे तो ऐसे ऐसे वाक़ात पेश आएंगे। तो मेरी जम्मू कश्मीर पुलिस से गुजारिश है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत सारे वाक़ात इससे पहले भी पेश आए हैं लेकिन उनको अभी तक फांसी नहीं हुई। मुझे लगता है कि आधों से ज़्यादा लोगों को बेल भी हुई होगी। तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और अगर ऐसी कोई गलती करता है तो उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि उसकी वजह से बाकी जो दिमाग में ऐसा फतूर जिनको होगा वो इस चीज़ से दूर रहेंगे और अपने वालिदैन से मोहब्बत करेंगे। मेरी वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को आप दीन की तालीम दो, अपने बच्चों को आप दीनी लिहाज से मजबूत करो, फिर जाकर जो ये कातिल हैं, जो ये कत्ल है, ये हमारे माशरे से दूर होंगे। पहले हम सुनते थे कि दिल्ली में कत्ल हुआ, पहले हम सुनते थे कि मुंबई में कत्ल हो रहे हैं, लेकिन आज हम कश्मीर में सुनते आ रहे हैं कि कश्मीर में बार बार इंसानियत शर्मसार हो रही है, बार बार इंसानियत का कत्ल हो रहा है। बच्चे वालिदैन का कत्ल कर रहे हैं, वालिदैन बच्चों का कत्ल कर रहे हैं, बच्चा बेटी का कत्ल कर रहा है। इसी तरीके से हमारे कश्मीर में ये वारदात पेश आ रही है और पूरी इंसानियत का सर झुक जाता है जब ऐसे ऐसे वाक़ात हमारे कश्मीर में पैदा हो रहे हैं। जो इंसानियत के लिए माना जाता था, भाईचारे के लिए माना जाता था, कश्मीरियत के लिए माना जाता था। अल्लाह हाफ़िज़।